क्या एमपी सरकार सच में सो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के 13% होल्ड पदों पर सीधी फटकार लगाई है। मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है और इसमें लाखों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। आखिर सरकार चुप क्यों है और कोर्ट का अगला कदम क्या हो सकता है? एमपीपीएससी में 13% पद पर होल्ड करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्दी अंतिम फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को प्रमुखता देते हुए टॉप ऑफ द बोर्ड की श्रेणी में रखा है। फैसला आने तक इस मामले की सुनवाई 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में रोज होगी। वहीं बीते 6 साल से एमपीपीएससी में 13% पद होल्ड होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। क्या है पूरा मामला? अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने 87-13 फॉर्मूला लागू किया। दरअसल साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए तय आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन साल 2020 में हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इसके बाद 2021 में सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत के बाद समान प्रशासन विभाग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अनुमति दी, लेकिन अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने 87-13 फॉर्मूला लागू किया, जिससे 87% पदों पर भर्ती की गई, जबकि बचे 13% पदों को होल्ड कर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले में जस्टिस पीएम नरसिम्हा एवं जस्टिस एएस चंदूरकर की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। जज ने सरकारी वकील से कहा कि 6 वर्षों से नींद में सो रहे हैं क्या? अब स्टे वैकेंटिंग लगाने को लेकर नींद खुली है। जब इस मामले में कोई स्टे नहीं है तो फिर सरकार ने स्टे वैकेंट क्यों लगाया? हालांकि जज की फटकार के बाद सरकार के वकील कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। ओबीसी के 13% पदों के होल्ड होने को लेकर ओबीसी महासभा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मानू सिंघवी, अनूप जर्जर चौधरी, रामेश्वर सिंह ठाकुर, वरुण ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने अपना पक्ष रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो आज से ही ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर सकती है और ओबीसी के 13% पदों को अनहोल्ड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2025 से अब इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई करने की बात कही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट में तर्क रखे। इनके द्वारा बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण पर स्थगन के कारण कई भर्तियों में आ रही दिक्कत की गंभीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई की जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। सीएम ने विधानसभा में कहा था कि हम डंकी की चोट पर कह रहे हैं कि 27% आरक्षण देंगे। कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था वहां पहले ही हमने 27% आरक्षण दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि जहां कोर्ट में मामला अटका है वहां भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिखकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद जागेगी या फिर से ये मुद्दा भी सिर्फ चुनावी जमलों में दबकर रह जाएगा। मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक्स।